प्यार से कहना ठन्नंकार जी। आज का टॉपिक, हर दिन ईश्वर का गॉड गिफ्ट है। हर दिन को लाजवाब बनाएं। हर दिन ईश्वर का उपहार है, इसे लाजवाब बनाएं। साथ संगत, ईश्वर का उपहार कैसे है? ईश्वर ने ही ये जीवन दिया है। परमात्मा का शुक्राना करें। सुबह उठते ही हम सोचें कि एक दिन हमारी झोली में और आ गया है। जैसे हमारे को कोई गिफ्ट देता है, हम कितना शुक्राना करते हैं छोटे से गिफ्ट पर, संसारिक उपहार पर। लेकिन ये बेशकीमती जीवन, अनमोल सांसें हमें प्रतिदिन हमारे बैंक बैलेंस में डाल दी जाती हैं। ये परमात्मा किसी से उसके बदले कुछ नहीं लेता। केवल शुक्राना करें कि शुक्र है। और इस जीवन को जो अनमोल मिला है, इसका कोई मोल ही नहीं डाला जा सकता। ये श्वास अनमोल, ये घड़ियां अनमोल, इसका हम कदर करें। सुबह उम्मीद जगाए, दोपहर विश्वास दिलाए, शाम खुशियां लाए, रात सुकून से भरी हो। साथ संगत जी, जब जीवन में हम सुबह उठे एक उम्मीद लेकर और एक विश्वास बना रहे, और फिर हमारे जीवन में जब विश्वास होता है, उम्मीद होती है, तो उसका अगला जो कदम होता है वो होता है खुशियों का। और खुशियों के बाद जीवन में सुकून ही सुकून होता है। जब हमारा जीवन सुकून में बीतता है, खुशियों में बीतता है, तो हम दूसरों को भी खुशियां दे पाते हैं। और एक ब्रह्म ज्ञानी जो है, वो मान लेता है कि ये जन्म अमोलक मिला है। वो इस जन्म की कदर करता है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो जीवन अनमोल है, लेकिन एक अज्ञानी के लिए, संसार के लिए, ये संसार दुखों का घर है। और एक अज्ञानी के लिए दुख सुख का संगम है। लेकिन एक महात्मा ब्रह्म ज्ञानी के लिए ये संसार सुखों का घर है। हर व्यक्ति कोशिश करता है। महात्मा मछलियों का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि खड़े हैं किनारे पर समुद्र के और देख रहे हैं मछलियां तैर रही हैं। जाल फैलाया है, मछुआरे ने, जाल में फंस गई हैं मछलियां। कुछ तो बिल्कुल बे ऐसे सोई पड़ी हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं है, आनंद ले रही हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम फंस गए हैं। दूसरी हैं जो थोड़ा सा फड़फड़ाती हैं। तीसरी जो है वो कोशिश कर रही हैं बाहर निकलने की, पूरे हाथ पैर मार रही हैं। ऐसे ही हम भी संसार में आते हैं, इस संसार रूपी सागर में। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो पूरी कोशिश करता है, और वो जब सतगुरु की शरण में जाता है तो वो जीवन को खुश बना लेता है, क्योंकि वो इस कैद में फंसता ही नहीं है। केवल वो मछलियां होती हैं जो मछुआरे की चरणों में पड़ी होती हैं। साथ संगत, क्योंकि वो बच गई हैं, वो जाल में आई ही नहीं है। इसी प्रकार इस संसार के जाल में जब इंसान फंस जाता है, तो वो बिल्कुल बेचिंत रहता है, वो अज्ञानी। जो थोड़ा बहुत कोशिश करता है वो जिज्ञासु। और जो हाथ पैर मार रहे हैं, उन्होंने ज्ञान तो लिया है लेकिन इसे जीवन में अपनाया नहीं। और चौथे वो हैं जो मछुआरे के चरणों में पड़े हैं, और वो मछलियां बच गई हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का अर्थ समझ लिया है और सतगुरु की शरण में है। साथ संगत जी, जब इसकी शरण में आ जाते हैं तो ये जीवन उत्सव बन जाता है, त्योहार बन जाता है। और महात्मा कहते भी हैं, आओ गाओ मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। कल का पता नहीं, कल क्या होगा, कल की तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। और फिर हमेशा वली पीर पैगंबर गुरु महात्मा बहुत कुछ समझाते हैं कि पानी केरा बुदबुदा, आसमान इसकी जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इस पल की कदर करें। ये बेशकीमती जीवन मिला है। मानुष जन्म अमोलक पायो, विरथा काहे गवायो, साधो गोविंद के गुण गाओ। और दुर्लभ मानुष देह है, होत न बारंबार, बार बार मिलने वाला नहीं है। इस जन्म को व्यर्थ गवा रहे हैं अगर हम इसके घड़ियां रो रो कर बिता रहे हैं। लेकिन सुकून में, आनंद में वही है जो तेरा दास है, जो तेरे पास है। साथ संगत, काल करे सो आज कर हम छोड़ते हैं कि कल पर कर लेंगे, लेकिन नहीं। श्वासों का क्या भरोसा,
रुक जाए कब कहाँ पर, कोई ऐसा काम कर ले, तेरा नाम हो जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। दुनियावी दौलतें इकट्ठी कर ली तो कोई ठीक है, थोड़ा आनंद, थोड़ा सुख मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, लेकिन पूरा सुख चाहिए तो शरण राम की ले। तो इन श्वासों का मोल डालना पड़ेगा। सिमरन कर, जो काम करने आया उसको कर, और किसी को खुशियां दे, खुद भी खुश रहे, खुद भी आनंद में रहे। किसी का अगर दुख देगा, कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दे दोए, दुख दे दुख होत है, सुख दे सुख होए। सुख दे सभी को, तू भी अगर सुख चाहता है तो दूसरों को सुख दे। और परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को खुशियां कैसे बांट सकते हैं? किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं, किसी को दिलासा तो दे सकते हैं, किसी के मन को तो उठा सकते हैं। किसी को किसी भी प्रकार से जब हम थोड़ा सा भी हौसला दे देते हैं, उम्मीद जगा देते हैं, थोड़ा सहारा बन जाते हैं, तो उस इंसान को जीने की उम्मीद और विश्वास बन जाता है। साथ संगत जी, ऐसे ही ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, सोचे कि कल करेंगे, नहीं। साथ संगत, इन घड़ियों का मोल डालना है। जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है, सब कुछ साधो यहीं रहेगा, जाता हंस अकेला। वहां कुछ नहीं लेकर जाना, वहां पर कौन सी गठड़ी लेकर जानी है? कर्म की गठड़ी बांध के जग में फिरे इंसान, और जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, वो ही लेकर जा सकते हैं हम। ये कर्मों की गठरी लेकर जानी है। साथ संगे तेरे अमला ते होनगे न बेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी, वहां पर जात नहीं पूछी जाएगी। अमल, अमल में क्या कमाया तूने, इसको लाजवाब बनाया। इस परमात्मा ने इतना बेशकीमती जीवन दिया। एक महात्मा बहुत परेशान है, और वो साधु के पास गया, कहने लगा मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। महात्मा ने कहा तू सिर्फ 7 दिन रह गए हैं तेरे, इसमें जो तू करना चाहता है कर ले। कहने लगा सिर्फ 7 दिन रह गए हैं मेरी जीवन के? बोले हाँ, तेरे 7 दिन रहते हैं। वो 7 दिन, कहने लगा जितनी कमाई कर सकता है कर ले, नेक कर्म कर ले, वही तेरे साथ जाएंगी। कहने लगा अच्छा। उसने लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी, पाठ पूजा सिमरन करना शुरू कर दिया। 7 दिन हो गया, कोई मौत नहीं आई। 8वें दिन महात्मा के पास गया, पूछा, कहने लगे मैं तेरे को समझा रहा था कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, बेशकीमती है, इसकी कदर कर। तूने कदर कर ली, अब तेरी जीवन और आगे बढ़ गया है। साथ संगत, हम भी इन सांसों की कीमत को डालें, क्योंकि ये इंसान को जन्म मिला है। और सतगुरु बाबा जी भी यही समझा रहे हैं, किसे खबर है वृद्धापन आएगा या ना आएगा, बातों में ही समय गवाया तो पीछे पछताएगा। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, फिर बुढ़ापा आएगा, अभी तो जवानी है, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, फिर रोना पड़ेगा। और कोई खबर नहीं कि ये कल आएगा या नहीं आएगा, किसी को खबर नहीं है। और सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले, ए इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। और फिर अच्छे काम कर, नेक कर्म कर, नेकियां कमाइए, प्रभु मांगेगा जवाब। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ो ना, कह हर देव परम पिता से, अपने मुख को मोड़ो ना। गुरु से मुख नहीं मोड़ना है। गुरु जो कहते हैं, जो गुरु आखे सो ही करना। और इन सांसों का कोई भरोसा नहीं, ये जीवन एक हवा का झोंका, अपना आज समारो बंदे, कल आए या ना आए। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਵਣਾ, तू फिर पछतावना के हाथ नहीं आना। आओ जीवन को उत्सव बना लें, त्योहार बना लें। परमात्मा ने जो हमें गिफ्ट दिया है, इसकी कदर करें, इसका शुक्राना करें। शुक्र शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली या तंगी है, घड़ी सुहानी बीत रही है, आवेगी सो चंगी है। हर घड़ी को
खुशहाल बना लो। प्यार से कहना धन्य